कहानी की शुरुआत होती है पुराने वक्तों में। हमें स्किप्टो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है मार्केट में, जिसके दुकान में सबसे ज्यादा कस्टमर आते हैं। जी वजह से मार्केट के बाकी सभी दुकानदार उससे बहुत ज्यादा जला करते थे। स्किप्टो को लोगों की बिल्कुल टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसका खुद का बेटा अर्डी बहुत ज्यादा बीमार था, जिसके उसे सर्जरी करवानी थी और उसी के लिए वो पैसे जमा किया करता था। स्किप्टो की बहुत मेहनत के बाद उसके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि उसके बेटे अर्डी की सर्जरी हो जाए। सर्जरी सक्सेसफुल होती है और जैसे ही अर्डी सर्जरी के बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। पहली मरतबा होश आने पर ही उसे एक ऐसा इंसान दिखाई देने लगा था जो काफी डरावना था, मानो कोई जिन हो, और काफी वो बूढ़ा भी था। अर्डी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे हॉस्पिटल से घर भी शिफ्ट कर दिया जाता है। उसकी मॉम और डैड काफी रिलैक्स थे, किसी को टेंशन नहीं थी, लेकिन अर्डी को घर पर भी अक्सर वो बूढ़ा इंसान नजर आने लगा था। आखिर तंग आकर अर्डी ये बात अपनी मॉम को बता ही देता है। मॉम भी परेशान होकर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसकी आंखें चेक करते हैं, जहां उन्हें कुछ भी खराब नहीं दिखता। वर्ड की मॉम से कहते हैं कि शायद अर्डी को अर्डी की सर्जरी की टेंशन की वजह से हैलोसिनेशन होने लगे होंगे। घबराने की कोई बात नहीं। ये सुनने के बाद वो लोग घर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें स्किप्टो को दिखाया जाता है। स्किप्टो जब अपनी दुकान बंद कर रहा था तो उसे अपनी दुकान के बाहर से एक पोटली मिली, जिसे उसने उठाकर खोल दिया और देखते ही वो डर गया कि इसमें काला जादू का सामान था। घबराकर उसने जाकर ये सारा सामान कचरे के डब्बे में फेंक दिया और अपने घर आ गया। इस पोटली को खोलने के बाद से उसकी कंधों में बहुत ज्यादा दर्द था। घर आते ही स्किप्टो जैसे ही अपने बेटे अर्डी के पास जाता है तो अर्डी उसे देखकर चिल्ला देता है, क्योंकि अर्डी को उसके कंधों पे बैठे हुई एक एंटिटी नजर आ रही थी। ये एंटिटी, ये चुड़ैल, अर्डी के अलावा किसी को नजर नहीं आ रही थी। ये बात जब अर्डी ने स्किप्टो को बताई तो वो भी डर गया और सारी बात समझ गया। इसलिए उसे रुस्तम नाम के एक आदमी को अपने घर बुलाया। रुस्तम एक स्पेशलिस्ट था, ऐसे सारी चीजों को वो देख सकता था।